हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे आ चुके हैं। एक नए स्टॉक के बारे में भी यहाँ पे वीडियो आ चुका है जहाँ पे एक थोड़ा सा रिस्की दाव भी मैंने यहाँ पे खेला है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके ऑल भी चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके दूसरा चैनल भी, इसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का भी लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे वापस हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसी रिस्की स्टॉक के बारे में। ये भी कंपनी बिल्कुल भी खराब नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है ये आगे जाके तो और भी बड़ा मल्टी बैगर बनने की भी क्षमता इस कंपनी में मुझे नज़र यहाँ पे आ रही है। पहले अभी हम लोगों ने इस कंपनी के बारे में बात की थी तो बहुत ही छोटी कंपनी थी, 300 रुपये के आसपास हम लोग को लगभग ये स्टॉक देखने को मिल रहा था एंड वहाँ से हम लोग को ये कंपनी डबल भी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। उसके बाद आप लोगों को पता है कि पहले जब ये कंपनी बिल्कुल नॉर्मल चलती थी, कोई इंटरेस्टेड नहीं था, जैसे ही कंपनी तेजी पकड़ लेती है तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया एंड अभी वापस कंपनी कंसोलिडेट यहाँ पे कर रही है। सो लगभग अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 6 महीना हो चुका है, कोई भी रिटर्न्स यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोग परेशान हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी को लॉस में निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको पेशेंस दिखाना पड़ता है, मार्केट में हो तो उस कंपनी के ऊपर भरोसा दिखाना पड़ता है। कोई भी कंपनी 6-7 महीने में इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनती है। आप कोई भी बड़ी चीज़ पकड़ लो, दुनिया की कोई भी बड़ी चीज़, वो बनने के लिए हमेशा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं दोगे तो फिर वो बड़े रिटर्न्स कैसे बना के देगी। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा, इस कंपनी में बहुत बड़ा काबिलियत है, बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है। ये कंपनी उस जिस सेक्टर में काम करती है तो देखा गया तो नो डाउट जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 है वो बहुत ही बड़े कंपनी है। बट इस कंपनी में भी वो क्षमता है कि ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में तो आने की क्षमता, टॉप 3 जिस सेक्टर में काम करती है उसमें टॉप 3 में आने की इस कंपनी में पूरी क्षमता है। बट आज ये कंपनी छोटी कंपनी, स्मॉल कैप मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे रिटर्न प्रोफाइल यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के। एक दिन में 0.19, एक दिन में क्या होता है, एक हफ्ते की बात करें लगभग 4% बोल सकते हैं, एक महीने में 1.82%, 3 महीने से कुछ भी रिटर्न नहीं, माइनस में चल रहा है। 6 महीने में देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, कितना है 6 महीने में, 2.5% के रिटर्न है, सिर्फ 2.5% के। सो देखा गया तो कोई बुरे नहीं है, 6 महीने में किधर इतना ये चलता है। बट ये भी एक चीज़ है, 1 जनवरी से तो जस्ट अभी अभी स्टार्ट हुआ है तो 3.24 आप बोल सकते हैं। एक साल में देखिए, एक साल में 144% एंड 2 साल में 324%। जैसे मैंने कहा कि जब ये कंपनी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई तो बहुत सारे लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया एंड जैसे उन्होंने खरीदा तो ये कंपनी वापस फ्लैट चलना स्टार्ट यहाँ पे हो चुके हैं। आप इसके रिटर्न प्रोफाइल से अंदाज़ा लगा सकते हो। 6-6 महीने में कोई रिटर्न्स नहीं, एक साल के रिटर्न्स देख के, 2 साल के रिटर्न्स देख के बहुत सारे लोगों ने जंप मारी है। मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा, प्लीज़ होल्ड। आपने जो कंपनी सिलेक्ट की है वो कोई ख़राब कंपनी नहीं है, इस कंपनी में बहुत ज़्यादा दम है। आपने इसकी बैलेंस शीट देखी होगी, पीएनएल देखा होगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा होगा, क्या कमाल का बिजनेस है कंपनी का, क्या कमाल के फंडामेंटल्स है। छोटी है बट ख़राब नहीं है। एंड प्लस एक पॉइंट तो ऐसा है बैलेंस शीट में, चलो मैं वो भी दिखाना चाहूँगा, जिससे आप कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए कंपनी के रिजर्व्स देखना, पहले तो 196 करोड़ था, फिर रिजर्व्स बढ़ के 225 करोड़ हुआ। रिजर्व्स मतलब आप, मैं आपको इजीली भाषा में बोल दूँ, सेविंग्स बोल दो। चलो, आपको जो सैलरी मिलती है आप कैसे सेव करते हैं वैसे ही सेव कर बोलो तो सेविंग देखिए कंपनी के 300 करोड़ हो गए। नेक्स्ट इसमें अच्छा नंबर आ गया तो और कंपनी ने पैसा सेविंग में ज़्यादा ट्रांसफ़र किया, 725 एंड लगभग अभी कंपनी के पास 930 करोड़ के रिजर्व्स है। तो कंपनी छोटी है बट रिजर्व्स अच्छे अच्छे कंपनी के हौले हौले यहाँ पे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बात करें कंपनी के ऊपर कर्जा, देखो 100 करोड़ का कर्जा था, फिर 150 करोड़ का था, फिर वापस 105 करोड़ का हो गया, फिर लगभग 40 करोड़ के आसपास का कर्जा था एंड आज दोस्तों कंपनी का जो कर्जा था, लॉन्ग टर्म बोरिंग, उसको ख़त्म कर दिया। डेट फ्री कंपनी बन चुकी है लॉन्ग टर्म बोरिंग के हिसाब से। सो ये बातें बताती है कि कंपनी का मैनेजमेंट चाहता है कि कंपनी का क्यों कर्जा खत्म होना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कर्जे से रिलेटेड क्या रहता है, आपको ईएमआई इंटरेस्ट देना पड़ता है एंड आपका जो भी प्रॉफिट होता है वो नीचे आ जाता है, क्योंकि एक्सपेंस में पहले ही इतने सारे एक्सपेंसेस रहते हैं, उसमें ये भी एक्सपेंस जुड़ जाता है कि लोन लिया है, यहाँ पे इंटरेस्ट पे करो, ईएमआई दो। तो इसके चलते हम लोगों का प्रॉफिट जो कमाए वो नीचे आना शुरू हो जाता है। इनकम की बात करें तो शॉर्ट टर्म बोरिंग 85 के आसपास, ये ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग को जो थोड़ा हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। कैश की बात करें तो 22 करोड़, 250 करोड़, लगभग 225 करोड़ का कैश है। तो कंपनी छोटी है देखा गया तो, बट कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आज भी मैं कहना चाहूँगा जिनके पास भी ये कंपनी है ज़रूर होल्ड कीजिएगा। देखिए 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कितनी छोटी कंपनी है दोस्तों। हम लोग जो बाकी कंपनीज देखते हैं 1-1 लाख करोड़, 5-5 लाख करोड़, 10-10 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ के देखते हैं, देखिए 8,000 करोड़। तो ऐसे कंपनी में पोटेंशियल होता है रिटर्न्स हम लोगों को ज़्यादा मिले।
तो ये बात है कि आपको थोड़ा बहुत तो रिस्क यहाँ पे झेलना आना चाहिए। कंपनी आप देख सकते हो दोस्तों, जो उसका हाई लेवल था 897 तक गई थी और अभी देखिए 723, कितना फटाफट ये नीचे आता है। तो इसीलिए ये थोड़ा बहुत रिस्की हम लोग को काउंटर भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें तो कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये का है, तो अच्छी बात है। फ्यूचर में अगर ये बहुत बड़ी कंपनी बन गई तो आप बोनस प्लेट जैसी चीज़ें भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाए थे। यहाँ पे सेकंड वेव आप देख सकते हो, उसका झलक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, इंपैक्ट यहाँ पे हुआ था। बाद में कंपनी ने वापस सेम सेल किया, जितना मार्च में था उतना ही सितंबर में। अभी इस वक्त कंपनी से थोड़ा ज़्यादा उम्मीद है कि अच्छा सेल यहाँ पे होना चाहिए, एटलीस्ट 750 के तो ऊपर तो कंपनी का सेल होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी टारगेट सेट करके रखा है कि कंपनी 750 के तो ऊपर यहाँ पे जाना ही चाहिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो 123 का देखने को मिल रहा है, हालांकि पुराना प्रॉफिट अभी भी मिसिंग है। इसके चलते हम लोग बोल सकते हैं कि साइडवेज पैटर्न चल रहा है। अगर कंपनी ने यहाँ पे पुराना प्रॉफिट को बीट किया, ये वाला तो ठीक है, बट इसको भी अगर बीट किया तो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे कंपनी की ओर से आगे मिल सकता है। नेक्स्ट अगर आप लोग कंपनी का यहाँ पे बाकी का भी डेटा देखोगे, जैसे कि नेट प्रॉफिट, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। जो पुराना था 97 तक गया था, उसके बाद सेकेंड वेव का इम्पैक्ट एंड देन 76। सो हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा हम लोगों को प्रॉफिट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। कंपनी के Q3 के नंबर्स यहाँ पे आने वाले हैं, तो कोई ब्लाइंडली डिसीजन फिलहाल तो यहाँ पे लेना नहीं है। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, तो कंपनी का पुराना जितना भी नेट प्रॉफिट था उसको आप देख सकते हो 16 करोड़, ये 12-12 मंथ का डेटा है। PNL देख रहे हैं, फिर डबल हुआ लगभग 30 करोड़, फिर 74, फिर 74, थोड़ा फ्लैट ही रहेगा, रिस्की है। तो फिर 82, फिर 113, देन 222, देन 250। तो यहाँ पे तो हम लोगों को सालाना कंपनी में ग्रोथ बहुत अच्छी लग रही है। इसीलिए कहता हूँ थोड़ा सा साल भर का परफॉर्मेंस यहाँ पे आप लोगों ने होल्ड करना चाहिए। 6 महीने की भी अगर मैं बात करूँ तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, बट जो बाकी के 6 महीने उसमें कमाल का परफॉर्मेंस दिखा है, इसीलिए ओवरऑल 12 मंथ का डेटा बहुत ही शानदार नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो कंपनी के प्रमोटर की अगर मैं बात करूँ तो कितना है 62.94, अभी 63 से 62 हो गया, मतलब क्या प्रमोटर एग्जिट हो गया? ऐसा नहीं होता है, वो इतना सा छोटा मोटा चल जाता है। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कितना है 4.84 है। DIS भी अच्छी खासा है, 13.5% से तो ज़्यादा ही है। पब्लिक की बात कर तो 18% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पब्लिक का कॉन्फिडेंस अभी इस कंपनी से रिलेटेड हिल रहा है, क्योंकि पहले कंपनी ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई तो बहुत सारे लोगों ने एंट्री कर ली। अभी 6 महीने में ना के बराबर रिटर्न्स, तो बहुत सारे लोग हर वक्त यहाँ पे एग्जिट ही करते जा रहे हैं। मार्केट में जैसे ऐसा प्रेशर बढ़ते जाएगा तो ऐसे स्टॉक से वो क्विट करने का ही विचार यहाँ पे कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा काम मार्केट में वर्क नहीं करता है। बिजनेस के ऊपर फोकस होना चाहिए। बिजनेस के ऊपर कोई डैमेज है तो एग्जिट कर लो, फिर देखो ही मत कि मार्केट कितना सुपर बुल चल रहा है या नहीं चल रहा है। बिजनेस अच्छा चल रहा है तो फिर कंटिन्यू करें, तो फिर बियर रन रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि जब तेज़ी आएगी तो ये 10 गुना तेज़ हो जाएगा। तो इस कंपनी में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। 724 रुपये का ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। 6 महीने की बात करें तो आप खुद देख सकते हो, कुछ भी रिटर्न्स नहीं, बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ तक गया था, अभी फिलहाल तो नीचे भी आ रहा है। कितना इजीली नीचे टूट जाता है देखिए। टॉप लेवल से अगर मैं बात भी कर लूँ तो लगभग 15% से तो गिरावट ही। अगर आप बहुत ही इजीली डीप देखना चाहते हो कि कंपनी कहाँ तक डिप डाउन हुई थी, तो वो भी आप देख सकते हैं कि लगभग 20% तो रहेगा ही, 18, 18.5%। प्रॉपरली देखोगे तो ये देखिए 20% के आसपास इमीडिएटली कंपनी ने करेक्शन दिखाया था। तो ये इस कंपनी के लिए ये कोई बड़ा क्रैश नहीं है, तो इनके लिए करेक्शन रहता है, क्योंकि ये भागते भी वैसे है। अब ये 6 महीने का डेटा है, 1 साल का डेटा देखोगे तो 1 साल में तो 130% के रिटर्न्स हम लोग कमा कर यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो नो डाउट जैसे ये कंपनियाँ तेज़ होती है, बहुत से लोग एंटर कर लेते हैं, उसके बाद कंसल्टेशन फेज से परेशान हो जाते हैं और एग्जिट कर लेते हैं। बाद में वापस यही कंपनी टॉप पे चली जाएगी, 1000 1,500 की हो जाएगी, वापस एंट्री करेंगे, फिर वापस वो थोड़ा सा कूलिंग ऑफ पीरियड उसका आ जाएगा कि ठंडा हो जाएगी कंपनी, कंसोलिडेट करेगी, फिर वापस एग्जिट करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। कंपनी का प्राइस देख के डिसीजन नहीं, कंपनी का बिजनेस देखो। तो ये कंपनी कौन सी एंड कौन सा बिजनेस करती है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का नाम है, यहाँ पे आप लोगों के सामने आ चुका है, प्रिंस पाइप, DP, प्रिंस पाइप पॉलीकैब। ये मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ, ये बहुत बड़े कंपनी बनने का पोटेंशियल लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 1987 से ये कंपनी काम कर रही है दोस्तों, मार्केट में अभी आई है एंड PVC प्रोडक्ट में काम करती है, पाइपिंग से रिलेटेड, राइट। ये देखिए, ये सारे इनके अलग अलग टाइप्स के आप लोगों को पॉलीमर्स भी आप लोग देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, पाइपिंग से रिलेटेड सॉल्यूशन है। तो इतना मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इस कंपनी में गजब का पोटेंशियल है। प्रिंस पाइप की अगर मैं बात करूँ, जो लोग बाहर सिर्फ नाम देखते रहते हैं, प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड, ये इस कंपनी का नाम है। बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस कंपनी में, तो ज़रूर इसमें अगर आपने निवेश किया है प्लीज़ होल्ड रखिए। पेशेंस होना चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन्फोसिस भी पहले के ज़माने में बेच दिया था, आज करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी।
तो ये गलतियां नहीं करनी। अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है प्लीज़ कंटिन्यू। मार्केट में तेजी आएगी, मंदी आएगी, एक्सट्रीमली मंदी आएगी, एक्सट्रीमली तेजी आएगी, कंसोलिडेट करेगा, ये हमेशा का है, हमेशा मतलब चलता ही रहता है ये। ऐसा तो होगा नहीं कि मार्केट हमेशा सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाएगा। तो ये बात क्लियर कर लीजिए। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है रहिए उसमें। कंपनी अगर नहीं चलेगी ना, आप क्या एक्सपेक्ट करते थे कि कंपनी मुझे यहाँ पे 5 साल में फॉर एग्जांपल 1000% के रिटर्न्स दे। कुछ लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों 5 साल में 1000% ना हो सकता है, ऐसा 3-4 साल कुछ भी ना चले, 1 साल में 1000% हो जाए, ऐसा बहुत बार होता है। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं होगा कि हर 1 साल आपको 40-40, 500-500 मतलब 100% रिटर्न देकर चला जाए, ऐसा नहीं होता। इतना सिंपल नहीं है बाजार। तो इतना कह सकता हूँ कि होल्ड कीजिए, कंपनी का बिजनेस बहुत ही कमाल का है। पैंडेमिक में ये सारी कंपनियां हमारे पास थी। पैंडेमिक जब 19 का क्रैश आया था, कितने सस्ते हुए थे ये स्टॉक, बहुत सारे लोगों ने पैनिक में बेच दिया और आज पछता रहे कि होल्ड कर लेते, काश होल्ड कर लेते तो 100-200% मिल जाते। तो उस काश में मत आना, कंपनी के बिजनेस में वाकई में दम है। तो प्रिंस पाइप एंड फिटिंग ज़रूर इस कंपनी के बारे में आप सोच सकते हो। आज 700 के आसपास है, आगे नहीं रहने का, ये 1000 के ऊपर जरूर ऊपर जाने की पूरी क्षमता रखता है। अगर आपको नेक्स्ट अभी खरीदने का टारगेट है तो दोस्तों मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्लीज़ Q3 के नंबर्स देख लीजिए, उसके बाद डिसीजन यहाँ पे ले लेना। Q3 के नंबर्स भी अगर खराब आ गए तो ये स्टॉक आपको और भी सस्ते दाम में मिल सकता है। तो इसीलिए ये कंपनी खराब नहीं है, ये तो Q3 कभी अच्छा आएगा कभी नहीं आएगा, तो ये तो चलता रहता है। तो कंपनी में दम जरूर है दोस्तों। एस्ट्रल इस सेक्टर का नंबर 1 प्लेयर है, सुप्रीम इंडस्ट्री है, फिनोलेक्स है, तो ऐसे बड़े प्लेयर्स है, तो उसको भी बीट करने का पोटेंशियल प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड ये कंपनी रखती है। सो है आपके पास तो होल्ड कीजिए। बाय करना है तो Q3 के नंबर्स के बाद बाय कीजिए। बहुत ही अच्छा स्कोप है इस कंपनी में, बट बाय करने के बाद होल्ड करना आना चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं। सो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।